जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज अ सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 किंगडम्स हैं, Animalia and Plantae. In this system, the classification is done on a very simple principle, that is, the ability to produce their own food. जो भी ऑर्गेनिज्म सिंपल मटेरियल से अपना फूड बना सकते हैं और एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, वो एक ऑटोट्रॉफ है, इसीलिए वो किंगडम प्लांटाई में रहेगा। और जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते और ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, या फिर वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि अपना फूड नहीं बना सकते और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर से, सब के सब चले गए किंगडम एनिमेलिया में। इस हिसाब से बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गाई सब के सब हमारे रिश्तेदार थे, किंगडम एनिमेलिया का पार्ट थे। दिस सिस्टम इज फेयरली सिंपल, इसीलिए कंफ्यूजिंग भी था। देयर वाजंट सिंपली इनफ इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड बिफोर क्लासिफाइंग दोज ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए टेक्सोनोमिस्ट कंफ्यूज थे कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहाँ फेंके जो प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पोजेस करते हैं। Animal like ऐसे कि they were heterotrophs in dark and there was no cell wall. On the other hand, plant like ऐसे कि उनके पास chlorophyll था. They can perform photosynthesis. Isn't fascinating? लेकिन यही वो मेजर इशू था जिसकी वजह से टेक्सोनोमिस्ट ने सोचा कि नहीं, they should have a separate kingdom. Thank you, Euglena. साथ में एक ये मसला भी था कि this system did not care about the type of cell. यानी prokaryotic and eukaryotic organisms were placed together in the same kingdom. That was a complete recipe for disaster.